तुम्हारी शादियां गैरों की तरह, तुम्हारा खाना गैरों की तरह, तुम्हारा पीना गैरों की तरह, तुम्हारा चलना गैरों की तरह, तुम्हारा उठना गैरों की तरह, तुम्हारा बैठना गैरों की तरह। और जब तुम हो गए गैरों की तरह तो तुम्हारे हालात क्या हैं ये मुल्क में किसी की नजर से पोशीदा नहीं है। कहीं मारे जा रहे हो, कहीं काटे जा रहे हो, कहीं पीटे जा रहे हो। कभी आपने सीने पे हाथ रखा, आखिर ये मुश्किलें आती क्यों हैं, ये परेशानियां आती क्यों हैं, ये रंज-ओ-गम आते क्यों हैं? मस्जिदों से तुम दूर हो, मुश्किलें क्यों नहीं आएंगी? मदरसों से तुम दूर हो, मुश्किलें क्यों नहीं आएंगी? खानकाहों से तुम दूर हो, मुश्किलें क्यों नहीं आएंगी? माँ बाप से तुम दूर हो, मुश्किलें क्यों नहीं आएंगी? नबी के तरीकों से तुम दूर हो, मुश्किलें क्यों नहीं आएंगी? आज कितनी सुन्नतों का कत्ल कर दिया, कभी सोचा है तूने? कितने फराइज को तोड़ के रख दिया, कभी सोचा है तूने? कितनों के सीनों पे ठोकरें मार दी, कभी सोचा है तूने? कितनों के गले तूने काट दिए, कभी सोचा है तूने? कितनों की जमीन तूने हड़प ली, कभी सोचा है तूने? कितनों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, कभी सोचा है तूने? कितनों का हक तूने दबा लिया, कभी सोचा है तूने? दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने वाले तुम, दूसरों के माल खाने वाले तुम, दूसरों पर जुल्म करने वाले तुम, दूसरों पर ज्यादती करने वाले तुम। सुबह को निकलता घर से, शाम को 1 लाख रुपया कमा के अपने घर में दाखिल हो जाते हो। हराम खाने वाले हरामी पिल्ले अपने आप को कहता मैं तो नबी का गुलाम हूँ, जन्नत मेरी और मेरे बाप की, जन्नत तू तो क्या तेरी नस्ल को नसीब नहीं होगी। अगर जन्नत मिलेगी तो गद्दार को नहीं, मुस्तफा के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी इक़बाल साहब क़िबला क्या कहने हैं। दुनिया में जियो तरीक़े मुस्तफा के साथ, तरीक़े मुस्तफा को। ए भैया माइक वाले हैं क्या, थोड़ा इसका ही को निकाल दो, है ना, आवाज बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। बात इनकी समझ में तो आए, ये नात वालों के लिए है ना, जो कर रखा आपने तकरीर का एकदम साफ है कि नहीं? दिल लगा के सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कितना तरीके तुमने कत्ल कर दिए नबी के, कभी ख्याल किया? अभी अभी आपने चंद माह पहले देखा नहीं, पूरा सीरिया तबाह हो गया, पूरा तुर्की बर्बाद हो गया। जो 40 मिनट पहले अरबपति थे वो भिखारी बन गए, जो करोड़पति थे वो भिखारी बन गए, जो लखपति थे वो भिखारी बन गए। तुम्हें किस चीज का घमंड है साहब? जी सही बात। अरे बोलो भाई, मकान बना लिया, तेरे पैर जमीन पर ही नहीं लग रहे हैं, कार खरीद ली, तेरे तकब्बुर का ठिकाना नहीं, अच्छा कपड़ा पहन लिया, जमीन को घूर के चलता है तू। तेरे बाप का क्या है? हाथ अल्लाह ने दिया है, जबान अल्लाह ने दी है, आंख अल्लाह ने दी है, ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, ये दौलत अल्लाह ने दी है, ये शोहरत अल्लाह ने दी है, ये मकाम अल्लाह ने दिया है। तेरे बाप का कुछ नहीं है, सब कुछ तुझे तेरे रब ने अता फरमाया है। उठाने वाला भी खुदा है और जमीन पर गिराने वाला भी खुदा है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, सर झुका के जीने में बहुत मजा है। जोर से बोलो ना भाई। अल्लाह सर उठाने वालों को नहीं, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। सर उठाने वाले मत बनो, अगर बनना है तो सर झुकाने वाले बनो, हराम खाने वाले नहीं, बनना है तो हलाल खाने वाले। रहा दौलत कमाने का मसला तो तुम पे कितनी है, हिजड़े बिल्डिंग बनाए पड़े, हिजड़े हिजड़े बिल्डिंग बनाए पड़े, रंडियां मकान बनाए पड़ी हैं। जाके देखें ऐसी ऐसी बिल्डिंगें के ठिकाने नहीं। पता ये लगा पैसा कमाना कमाल नहीं, बिल्डिंग बनाना कमाल नहीं, ईमान बचाना कमाल है। ईमान बचा ले, बेशक। अगर ईमान अच्छा है तो तू अमीर है, जी बेशक। ईमान अच्छा नहीं है तो तू गरीब है। और कयामत के दिन दौलतदार को इज्जत नहीं मिलेगी, अगर कयामत के दिन इज्जत मिलेगी तो मुस्तफा के
वफादार को मिले। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको मिलेगी इज्जत? जिसने मेरे रसूल की सुन्नतों को अपनाया होगा। जोर से बोलना जरा, और जोर से। मैंने तो ये सुना यहाँ के लोग तकरीर भी शौक से सुनते हैं और नात भी। मैं अब तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, जब तक आप चाहेंगे, जब तक जबरदस्ती नहीं, खुशी से नबी का जिक्र होना चाहिए, सर पे बोझ नहीं। अगर बोझ जिक्र रसूल हो गया तो फिर बात ही क्या है ना। सुन्नते रसूल इंसान को बादशाह बना देती है, सुन्नते रसूल इंसान को मुअज्जम बना देती है, सुन्नते रसूल इंसान को मुकर्रम बना देती है। सुन्नते रसूल कहां चले साहब? अच्छा आ जाओगे? सुभान अल्लाह बोलो और जोर से। इंसान को मुकर्रम बना देती है। और किसको कहते हैं सुन्नत और किसको कहते हैं इश्क? सुभान अल्लाह बोलो, हम सुनाते हैं। मेरे रसूल का एक आशिक था मदीने में, सारी जिंदगी गरीबी में गुजर गई, मगर कभी नबी से ये ना कहा आका दुआ कर दो मैं अमीर हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन मेरे आका ने करीब किया, नाम है इनका हजरत हुजैफा इब्ने यमान। करीब करके मेरे नबी ने कहा, हुजैफा क्या अमीरी की दुआ कर दें? क्या कहा नबी ने? क्या अमीरी की दुआ कर दें? इतना जब कहा तो अर्ज करते, नहीं आका मुझे गरीबी अच्छी लगती है। जोर से बोलो। कहा फिर क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं आका अमीरी नहीं चाहता मैं, मैं तो अपनी जिंदगी में आपकी गुलामी चाहता हूं। नबी मुस्कुराए, मेरे नबी का जाहिरी विसाल हुआ। अबू बकर का जमाना आया, उनका विसाल हुआ, ये गुलाम सलामत है। दौर आया उमर फारूक आजम का। एक दिन महफिल में बैठे थे फारूक आजम की, सैकड़ों लोग बैठे हैं। अचानक उमर बिन खत्ताब उठे और उठने के बाद उंगली का इशारा करके कहा, हुजैफा जरा खड़ा हो जाओ। हजरत हुजैफा इब्ने यमान मजमे में खड़े हो गए। हजरत उमर अंदर गए, खजानों की चाबियां निकाल के लाए और लाने के बाद हजरत हुजैफा इब्ने यमान के कुर्ते के दामन पे डाली और डालकर कहा, लो सारी जिंदगी तुम्हें गरीबी में देखा है, मगर ए हुजैफा खुश हो जाओ। कहा क्या हुआ? कहा आज हमने तुमको ईरान की गवर्नरी अता फरमा। कहां की गवर्नरी बोलो? 5 साल की प्रधानी के लिए कत्ल हो रहे हैं। हाँ सुना नहीं पीछे अखबार में? एक जगह का प्रधान जीता और जब जीत के अंगूठा लगा के वो बाहर आया अपनी आईडी जमा करके, लोग खुशी में झूम गए। वो हार जो साइकिल में बांधे जाते हैं, साइकिल में वो हार लोगों ने जब उसके गले में डाले तो इतनी खुशी हुई उसे कि उसका दिल फैल गया, वही मर गया। प्रधान वही मर गया, घर तक ना आया। खुशी देखें, क्योंकि वो प्रधान हुआ था, मगर जिसे गवर्नरी मिली हो, और वो भी 5 साल के लिए नहीं, सारी उम्र के लिए, उसकी खुशी का आलम क्या होगा? लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलाम पर। जैसे कि गवर्नरी मिली, उमर बिन खत्ताब बोले, लो हुजैफा हमने तुम्हें ईरान का गवर्नर बना दिया। खुदा की कसम, चाबियां पकड़ के बोले, उमर कहां का गवर्नर? कहा ईरान का। चले जाओ, अब तुम्हें ईरान रहना है, गवर्नरी करनी है, ये बादशाहत तुम्हारे हवाले है। हुजैफा इब्ने यमान का ये मुकद्दर देखकर हजारों का मजमा तो झूम उठा, मगर चेहरे पर जब नजर गई तो हजरत हुजैफा की आंख से आंसू निकल पड़े। उमर बिन खत्ताब का दिल तड़प गया। आगे बढ़ के कहा, हुजैफा खुशी का मौका है, तुम रो रहे हो, खुशी का मौका है, तुम गिड़गिड़ा रहे हो, खुशी का मौका है, तुम तड़प रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है? इतना जब कहा तो हुजैफा इब्ने यमान ने वो सारी चाबियां उठाई और उमर फारूक के कुर्ते पर डाल दी। कहा क्या कर रहे हो? कहा उमर अगर गवर्नरी करूंगा तो मुझे ईरान रहना होगा, मदीना छोड़ना होगा, मदीने की वादियां छोड़नी होगी, ये इलाका खैराबाद कहना होगा, मदीने से निकलना होगा, ईरान में रह के गवर्नरी करना होगा। कहा हाँ, इतना सुनना था। हुजैफा इब्ने यमान बोले, उमर चाबियां पकड़ अपने कब्जे में कर, इसलिए कि ईरान की गवर्नरी तुझे मुबारक हो और मुस्तफा की जो
चौखट की फकीरी मुझे मुबारक। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत खूब। यहाँ एक इश्क का इम्तिहान है, वो जुमला सुने। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? ए बच्चा बेटा थोड़ी देर रुको, सुभान अल्लाह जोर से। उमर बिन खत्ताब ने जब ये सुना तो सुनकर कहा, हुज़ैफा ये फैसला मेरा नहीं है। कहा और कहा ये फैसला नबी का है। किसका है? अब आशिक का इश्क देखे। कहा उमर ये माना कि तू खलीफा है, तो आशिक मैं भी कम नहीं हूं। अगर फैसला नबी ने दिया तो तुझसे कहा, मुझसे क्यों नहीं? दौड़े नबी के रोजे पे पहुंचे। उस वक्त नबी का गुंबद तैयार नहीं हुआ था। हुजराए आयशा में दफन है मेरे रसूल। अल्लाह अल्लाह, वहीं चले गए और दरवाजे पे जाके चीख निकल गई, रोने लगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले भी बातें अबू बकर और उमर से होती थी और आज भी उमर से। आका फैसले उन्हीं को सुनाए जाते हैं, हम गरीबों के फैसले भी उन्हीं को सुनाए जाएंगे। इतना कहा, खुदा की कसम रोते रोते आंख लग गई। जैसे कि गिरे जमीन पर ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, सर चूम लिया। अर्ज करते हैं आका आप नबी बोले, हुज़ैफा तेरी गलतफहमी मिटाने आया हूं। चाबियां उमर ने दी है मगर फैसला तेरा तेरे नबी ने किया है। अकबर। इतना सुनना था। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान अर्ज करते हैं, आका अगर फैसला आपका था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? कहा वो उमर है, वो यहाँ का खलीफा है, इसलिए मैंने कह दिया ताकि दुनिया समझ जाए कि गरीबी में आदमी जब सब्र करता है तो एक दिन खुदा उसके सब्र का बदला अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मगर यहाँ एक जुमला सुनिए आप। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा, आका अगर बात यह है तो कबूल है। खुली आंख पहुंचे उमर की अदालत में, जाकर कहा उमर चाबियां दो। अब यहां उमर का एक जुमला सुनो। उमर बोले जिद्दी बहुत हो, जोर से, जिद्दी बहुत हो। हुज़ैफा बोले क्यों ना हूं, आशिक मुस्तफा का हूं, गुलाम अपने रसूल का हूं। दी चाबियां, फिर से हाथ में ली, नबी के रोजे पे पहुंचे। चाबियां नबी के रोजे के सामने करके बोले, आका जा रहा हूं गवर्नरी के लिए एक शर्त के साथ। गवर्नरी ईरान में करूंगा और दफन होने के लिए जमीन मदीने में लूंगा। मतलब क्या है? गवर्नरी बादशाहत वो हैसियत नहीं रखती जो यहां की फकीरी रखती है। आका दफन होने के लिए जमीन मदीने में, काफिला जब ईरान के लिए रवाना हुआ, मिट्टी उठा के चूम रहे हैं हुज़ैफा, दीवारों को चूम रहे हैं हुज़ैफा, रास्तों के बोझ ले रहे हैं हुज़ैफा, ऊंटनी से उतर उतर के सजदे कर रहे हैं हुज़ैफा। इधर ईरान में रुक्का उमर बिन खत्ताब ने रवाना कर दिया था, तुम्हारा अमीर आ रहा है, तुम्हारा बादशाह आ रहा है, नाम हुज़ैफा इब्ने यमान है। जैसे ही रुक्का पहुंचा, ईरान के लोग निकल के तख्त की बैठाने के लिए अपने बादशाह का इंतजार करने शहर के बाहर आ गए, सदर गेट से निकलकर खड़े हो गए। जैसे ही काफिला पहुंचा, लोगों ने पूछा हमारा बादशाह कहाँ है? इशारा किया लोगों ने, वो पीछे उठनी पर आ रहे हैं। हजारों लोग तोड़ पड़े, बड़े कर्रफर से आएगा, बड़ी शान वाला होगा, बड़ा अच्छा लिबास होगा। मगर जब जाके देखा तो वही खादी का कुर्ता, वही खादी की लुंगी, वही गर्दो गुबार में अटा हुआ जिस्म। लोग देखकर हैरत में पड़ गए, अरे ये है हमारा बादशाह। खामोश रहे, उमर ने भेजा है। पहुंचे तख्त के करीब, आपको लिबादा पहनाया, रुक्का उड़ाया, उसके बाद में खरका उड़ाया, उसके बाद में ताजपोशी हुई, दस्तरखान लगा, सैकड़ों रंग के खाने चुन दिए गए। ऐलान हुआ खाना शुरू करें। हजरत हुज़ैफा बोले रुको, कोई लुकमा नहीं उठाएगा। कहा हुजूर आपके लिए है, क्यों लुकमा नहीं उठेगा? कहा बाद में। कहा मतलब? कहा मैंने जिंदगी में जो इज्जत पाई है अपने रसूल की सुन्नतों पर अमल करके पाई। जोर से
जुमले पे गौर करो, जुमले पर। जो इज्जत पाई है अपने रसूल की सुन्नतों पर अमल करके पाई है। ए उदयपुर वालों, तुमने अपने सीने पे हाथ रख के देखा तुम नबी की सुन्नत पर कितना अमल कर रहे हो? सोचा तुमने? ख्याल किया तुमने? कभी तसव्वुर किया तुमने? कितनी सुन्नतों का कत्ल कर बैठे हो, कभी सोचा है तुमने? लोग बोले क्या मतलब? हुज़ैफा इब्ने यमान बोले खाना शुरू बाद में होगा, पहले यहाँ पर जौ की रोटी का इंतजाम होगा, इसलिए कि रोटी जौ की खाना ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है। जहां सैकड़ों रंग के खाने थे वहां जौ की रोटी लाई गई, दस्तरखान पर चुनी गई। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने जब रोटी देखी तो मुस्कुराए, आगे बढ़े और सूखी रोटी को पानी में डुबोया और धीरे धीरे उठा के उसको नमक के साथ खाया। हजारों लोग खड़े देखने, अरे ये करेंगे बादशाहत, ये करेंगे गवर्नरी, ये आए हैं यहाँ के बादशाह मुख्तार और राजा बन के, जिन्हें खाने तक का शऊर नहीं है। और हालात ये हुए जब खाने से हुए तो जो टुकड़े रोटी के टूटकर दस्तरखान पे गिर गए थे, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने वो टुकड़े उठाए और उठा के उनको चुन चुन के खाना शुरू कर दिया। जब टुकड़े उठा के खाए, एक शख्स ने दूसरे के कान में कहा, अरे ये करेंगे बादशाहत जिसे खाने तक का शऊर नहीं। अरे यार, ऐसा बादशाह जो रोटी के टुकड़े उठा के जमीन से खाता हो, ये क्या बादशाहत करेगा? ये आवाज हुज़ैफा इब्ने यमान ने सुन ली। खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए, जलाल आ गया। हुज़ैफा इब्ने यमान को फौरन वो ताज उठाया, तख्त पर डालकर कहा, सुन इधर आ जा। कहा मतलब? कहा जानता नहीं है रोटी के टुकड़े दस्तरखान से उठा के खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। और सुन इधर, ये है तेरा ताज, ईरान की गवर्नरी, तुझे मुबारक हो, मेरे रसूल की सुन्नत है, मुझे मुबारक। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। लोग कदमों में गिरे, हुजूर माफ कीजिए। हुज़ैफा इब्ने यमान बोले, सुन, आज जो फकीर को बादशाहत मिली है इन्हीं सुन्नतों की वजह से मिली। काय की वजह से? अब यहां खामोशी से एक बात सुनो, इसी जमीन पर तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। इतने साल? और पता है कब? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत करने वाला मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम था। 1000 साल। आज तो जो 5 साल को आ रहा वो उधम काट रहा। अरे बोलो भाई, 5 साल तक बादशाह थे तुम, और पता बादशाहत भी कैसी थी? खुदा की कसम, अगर किसी को सजा होती वो कैद में होता, और जब तारीख आती फैसले की, कटहरे में खड़ा होता तो जज कहता था छूटना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को ले आओ ताकि वो यह कह दे आकर के ये जुर्म तुमने नहीं किया था, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। 24 घंटे घूमता था वो, मगर कोई दाढ़ी वाला ऐसा नसीब नहीं होता था जो आके झूठी गवाही दे दे। भाई कहता था झूठ नहीं बोलूंगा, चाचा कहता था झूठ नहीं बोलूंगा, रिश्तेदार कहते थे झूठ नहीं बोलूंगा, अकीदतमंद कहते थे झूठ नहीं बोलूंगा, झूठी गवाही नहीं दूंगा। हाँ, अगर वो सच्चा होता था तो एक मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम नमाजी दाढ़ी वाला मैदान में आके कहता था, हाँ जज साहब, मेरे भाई ने ये जुर्म नहीं किया, इसे बिला वजह सजा दी जा रही है। खुदा की कसम, जज हाथ जोड़ के कहता था, इतने दिन तक बिला जुर्म तुमको कैद में रखा, हम माफी चाहते हैं और सजा के लिए माजरत चाहते हैं। आज की अदालत में तुम्हें आजाद किया जाता है, वजह सिर्फ ये थी कि दाढ़ी वाले ने आकर तेरी सदाकत का ऐलान कर दिया है। आज एक प्लेट बिरयानी के लिए तुम किसी को फंसा देते हो, झूठी गवाही दे देते। जानते हो इसी की वजह है कि तुम आज जलील हो रहे हो। कोई नहीं है पुरसाने हाल, कोई नहीं है तुम्हारी सुनने वाला। जिस मुल्क में बादशाह थे आज उसी मुल्क में तुम जलील हो रहे हो। क्यों? अपने नबी के तरीके छोड़ दिए तुमने।
आज जिन शादियों पर गरीब रो रहे हैं और अमीर मुस्कुरा रहे हैं, यही वो शादियां थी जो मक्के मदीने की मस्जिदों में होती थी, 4 मुसलमानों के बीच में। आज शादियां हो रही हैं 1000 लोगों के बीच में। अल्लाह के रसूल ने कहा था निकाह आसान करो। क्या कहा था? जोर से बोलो। आज उतना ही सख्त कर दिया तुमने निकाह। अगर निकाह आसान हो जाए, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 99% मुसलमान रात को चैन की नींद सोने लगे। आसान करिए निकाह, और जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, ये रंडी खाने जो आबाद हैं ये बंद हो जाएंगे। आज जो तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारे मुल्क का प्रधानमंत्री और तुम्हारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आज ऐलान करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं किसी जगह पर किसी मंत्री को नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, हर किसी की बेटी की इज्जत खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, कोटे बंद हो जाएंगे, बलात्कारी खत्म हो जाएगी, कत्ल गारत खत्म हो जाएगी। जिस दिन मेरे रसूल की सुन्नतों पर अमल करके निकाह होने लगे, सारी दुनिया की बेटियों की इज्जत की हिफाजत हो। आज क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं तो हम गलत हैं। निकाह सख्त कर दिए तुमने, इतने सख्त कर दिए निकाह जिसका कोई जवाब नहीं। 35 साल 30 साल की हो गई बच्ची, कोई पूछने वाला नहीं है उसे। चेहरा करो मेरी तरफ। अभी देखा नहीं तुमने कुछ दिनों पहले एक दिन में 3 लड़कियां, एक बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की, एक दिन में 3 लड़कियां निकल के गैरों के घर में चली गई। एक दिन में मीडिया वालों ने एक लड़की से पूछा क्या मजबूरी थी ऐसी? चीख निकल गई बच्ची की। किया तो गलत, हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि उसने सही किया, मगर उसका जुमला सुनो। जब उससे सवाल किया क्यों किया ऐसा का धर्म परिवर्तन किया, अपने बाप भाई खानदान मजहब मसलक सब छोड़ाई, उसने कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरे बाप पर इतनी दौलत नहीं थी जो मुसलमान भिखारियों की जेब को भर देता। मेरे बाप पर नहीं थी दौलत जो मुसलमान जैसे भिखारी के पेट को भर देता। ये था तो गैर मुस्लिम, मगर इसने मुझे बगैर दौलत के कबूल किया। किया गलत उसने, मगर जुमले पर गौर करो, मर जाओ डूब के। कहां चली गई हया? कहां चली गई शर्म? कहां चली गई हमीयत? कहां चले गए तुम? कहां गई वो रसूल की दावत जो आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने तुम्हारी गोद में डाली थी? क्या कहा था तुम्हारे रसूल ने? निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान हो जाएगा, मेरी उम्मत का खुद ब खुद भला हो जाएगा। सोचा तुमने? ख्याल किया तुमने? तसव्वुर किया तुमने? आज तो बेटियां अमीरों की तलाश करते हो तुम, आज तो शादियां अमीरों के घरों में करते हो तुम। मैं कहता हूं मेरे माहौल और मुआशरे को कल भी अमीर की जरूरत थी और मेरे मुआशरे को आज भी अमीर की जरूरत है, मगर मेरा मुआशरा मुंह फैला के तुझ जैसे मालदार को तलाश नहीं करता। मेरा मुआशरा आज भी ऐसे अमीर को तलाश करता है जो जुमे के दिन मस्जिद के मिंबर में खड़े होकर कहे मेरी बस्ती वालों, खुदा ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है। खुदाए पाक ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। मैं अपने 4 बेटों में से एक बेटे का निकाह अपने गांव की किसी गरीब बेटी से करना चाहता हूं। खुदा की कसम, जिस दिन गरीब की बेटी तेरे घर में दुल्हन बनकर आ गई, तेरी दुनिया भी सलामत, कब्र भी सलामत, तेरा मैदान हश्र भी सलामत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत एक जुमला मैं आपसे पूछ लूं, ईमानदारी से बताओ कि दुनिया में कोई इतना कीमती लड़का है बेटा जितना कीमती मेरे रसूल का बाप है? ऐसा करो और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ कर ले जा। न घूम रही है,
हद कर दिया, नात हो रही तो फटे जा रहे तू। मैं कुछ और पढ़ ले हूं क्या, या मंतिक और फलसफे में हो रही है तकरीर, या फारसी में? मैं तो तुम्हारी जैसी गुफ्तगू कर रहा हूं, तुम्हारी गोद का खिलाया हूं, तुम्हारा अपना हूं, तुम्हारे ही माहौल और माशरे में पला हूं, तुम्हारी जैसी गुफ्तगू है मेरी, है कि नहीं? दिल लगा के सुभान अल्लाह जोर से। तकलीफ होती है जब तुम हम जैसों की बात नहीं समझ पाते हो। हाँ समझ रहे हो? अरे यही काफी है, बस समझ जाओ। सुभान अल्लाह। है कोई इतना कीमती बेटा जितना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा? एक बाप निकला था दूल्हा तलाश करने, कल भी मेरा भाई दूल्हा बनेगा। सुभान अल्लाह। भाई मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना शमशाद साहब, इसीलिए तो खानदान में एक आलिम जरूरी है। हाँ कि जब जब तुम गलत रास्ते जाओ तो वो आलिम तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुम्हें सीधे रास्ते बुला के खड़ा कर सके, इसलिए जरूरी है। बड़ा काम किया। आज तो शादियों में डीजे बाजे गाने तमाशे ढोल रंडियां ये वो, अरे क्या बात है। सुभान अल्लाह। शादी कोई राफजियों की रस्म थोड़ी है, यहूदो नसारा का तरीका थोड़ी है निकाह, मेरे रसूल की सुन्नत है। अब सुन्नत के मौके पर रंडियां नाचे डीजे बाजे तमाशे, क्या मतलब हुआ भाई? सुन्नत रसूल के मौके पर डीजा नहीं। बहुत बड़ा काम किया मौलाना शमशाद ने, कहा मेरे रसूल की सुन्नत है शादी, इसलिए मैं डीजे नहीं अपने नबी का जलसा कराऊंगा ताकि दुनिया समझ जाए कि गुंडागर्दी नहीं, नबी की सुन्नत पे अमल होने जा रहा। एक बाप निकला था दूल्हा तलाश करने, मेरी बेटी की शादी होना है, तलाश किया, अरब के जंगलों में घूमा। घूमते घूमते एक वक्त हो गया, चेहरा मेरी तरफ करके सुनिएगा, एक जवान पर नजर पड़ी जो बकरी चरा रहा था जंगल में। अल्लाह अल्लाह, हुस्न के जलवे देखे तो बूढ़ा मचल गया। और जवान भी ऐसा कि उस जवान को तकरीबन 1000 अहले किताब हाथ में तलवारें लेकर कत्ल करने आए। वो यहूदो नसारा में से थे, यहूदियों में से अहले किताब कत्ल करने आए, मगर अल्लाह ने उसके लिए मदद भेजी कि वो हजारों वापस, और ये अकेला तन्हा कामयाब रहा। बूढ़े ने इस मंजर को देखा और देखकर उसके करीब आया, आकर कहा बेटे तेरा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। तेरे बाप का? बोले अब्दुल मुत्तलिब। कहाँ रहते हो? बोले मक्के में। कहा बस इतना ही काफी है। जवान घर पहुंचा, खानदान को जमा करके कहा भाई मुबारक हो। कहा क्या हुआ? बोले बेटे की तलाश थी कि दूल्हा मिले, आज मिला भी है तो ऐसा के लाजवाब। कहा कितना अच्छा? कहा हजारों पे भारी। क्या कौन है? कहा मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। इतना जब कहा तो खानदान वाले उठ के खड़े हो गए, बोले खामोश रहो, किसी और से मत कहना। बोले क्यों? बोले जानते हो कौन है वो? कहा कौन? बोले वो है जिसकी कीमत 100 सुर्ख रंग के ऊंट हैं और जिसका बाप से हजारों बकरियां, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली है। वो तुम जैसे गरीब आदमी के बेटे से, अपनी बेटी से अपने बेटे की शादी करेगा? गरीब बोला अगर ना भी करेगा रिश्ता लेके चलो, मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। खानदान वाले बोले बात खराब मत करो, बहुत गरीब हो तू। खानदान चला गया, मगर जानते हो हुआ क्या? गरीब था मगर गरीब के भी सीने में दिल होता है। रात को सोया नहीं, उठा और उठकर अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे पहुंचा। जाने के बाद दरवाजे पे बैठ गया। जैसे कि दरवाजे पे बैठा, अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी कि सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करने जाते थे। काय की सफाई? तुमने की है कभी मस्जिद की नालियां साफ? कभी बिछाई है सफर? कभी लगाई है झाड़ू? तू कैसे लगा लेगा? बहुत बड़े बाप का बेटा भैया, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी नाक कट जाएगी, तेरी पोजीशन डाउन होगी, तेरी इमेज डाउन होगी। सफे बिछाने से तुझे तो बिछी बिछाई चाहिए। मस्जिद में जाके इमाम से ये और कह, बोले लोटो के टुटनू कैसे टूट गए? टुटनू भी इमाम लगागा तेरे लोटो के? शर्म ना आ रही तुम्हें? एक जुमला सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन चिराग रोशन कर दिया, कितने दिन? कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जोर से नहीं बोलोगे? अब्दुल मुत्तलिब वो जो रोज हरम की सफाई करते हैं डेली, उस दिन आदत के तहत जैसे ही दरवाजा खुला, जैसे ही दरवाजे पे आए,
आके देखा तो एक गरीब बैठा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ, बदन पे जो कमीज है वो भी फटी हुई है, सर्दी की रात है, पुरवाई हवा के झोंके सारे मक्के को आराम से सुलाए हुए हैं, गरीब बैठा है। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, देखकर कहा कौन है आप? खड़ा हुआ गरीब उठकर कहा आपकी चौखट का भिखारी हूं मैं। सुनकर इतना अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर कहा फिर अंदर आ जाओ। कहा मतलब? कहा हमारे यहाँ भीख दरवाजे पे नहीं बिस्तर पे बैठा के दी जाती। पानी पिलाया और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जो कहा वो सुन लो। कहा जो चाहो मांग लो। क्या कहा? जो चाहो, जोर से जो चाहो। अरे है मौका मिला तो क्यों ना मांगे। गरीब उठकर बोला मांग लूं? बोले हाँ। कहा हुजूर आपका बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, कितना अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए मुझ गरीब की बेटी को कबूल करने मेरा जी चाहता है, मुझ गरीब की बेटी आपके घर की दुल्हन बन जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कितनी जमीन वाले हो, कितने बागात वाले हो, कितनी दौलत वाले हो, कितनी शोहरत वाले हो, कितनी इज्जत वाले हो, तुम्हारी तो बातें 6 महीने में पूरी ना हो रही। हाँ 6 महीने में तो वो काम कर रहा है बीच वाला जो हो वो बिचौलिया। हाँ बनारस में कहते हैं उसे फुचका, फुचका। पीलीभीत इलाके में पिछला हुआ। हाँ और जयपुर इलाके में, राजस्थान में वो है टांका। सब जगह नाम अलग अलग है इसके। अल्लाह ही जाने कौन बसर है। सही बता रहे हूं। 6 महीने तक कब्जा नहीं दे रहा, इधर की उधर, इधर की उधर, उधर की उधर। कभी बेटे वाले के खा ले, कभी बेटे वाले के। एक एक लुकमे का हिसाब होगा तुझसे। सुन लो, इस बहाने अगर पेट भरे एक एक लुकमे का हिसाब होगा। रिश्ते कैसे होते? फजर से शुरू हुआ था रिश्ता, अबू बकर ने उमर से कहा था, और जोहर में मुकम्मल हुआ था रिश्ता जो उमर फारूक ने अबू बकर से कहा था, ए अबू बकर खुश हो जाओ, जो रिश्ता तुमने भेजा था वो कबूल हो चुका। तेरी 6 महीने में बातें पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ 6 महीने के बाद रिश्ता पक्का हुआ, और वो भी कैसे? देखना आ रहा है बेटियों को। देखने वालों में कौन है? दूल्हा के बहनोई, भैये, खानदान वाले। बसे की बसे, कारे की कारे जा रही है भर भर के। दुल्हन को देख, अरे एक जगह तो दादा गया देखने, अंधा अंधा अंधा, दादा दादा, दूल्हे का दादा अंधा, जिसने घर का दरवाजा आज तक न देखा। भले आदमी, सोचो यार, वो देखने गया, किसी ने पूछा क्या देखने गया? अरे अंधेले तू। तो कह रहा बोले वो पोते ना माने, पोते पोते कह रहे बोले चलो एक आध प्लेट तुम भी मारी। प्लेट मानने गया अंधा। सोच, अरे यार इस कौम का हाल देखो। पसंद आ गई तो सुभान अल्लाह, ना तो ठुकरा दिया, खा लिया, वापस आ गए। क्या लुकमों का हिसाब ना देगा? कभी सीने पे हाथ रख के देखा तूने? किसी दिन अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे, तेरा दिल क्या कहेगा? अल्लाह। इसीलिए हुजूर सदरुल लफाजिल फखरुल लमासिल मौलाना नईमुद्दीन का फतवा है, कभी उम्मीद हो बेटे के रिश्ते की तो जिसके साथ हो रहा है वो देख ले। बेशक बेशक बेशक, बहुत वो देख ले, हजारों को देखने की जरूरत नहीं। जोर से बोलो ना, क्या समझे आप? सुन लीजिए, गलत हो रहा है, इस चीजों से अपने आप को रोक लीजिए, बिल्कुल रोक लीजिए। फिर उसके बाद मंगनिया, फिर उसके बाद तारीख रखी जा रही है। एक काम करो, मशवरा करके एक बार ही डकैती करो। बिला वजह बार बार जो लूटने आ रहे हो ना, डकैती कर लो, बात खत्म करो। या ऐसा करो, उससे कह दो लड़की भी दे दे और सब कुछ जो कुछ भी है तू हमें दे दे, तू जहर खागा मर। हक हक। ए यार, तेरे हाथ किस लिए, तेरी आंख किस लिए, तेरी जबान किस लिए, तेरा वजूद किस लिए, तेरी जिंदगी किस लिए? और अगर भिखारी ही बन गए हो ना तो जामा मस्जिद के गेट पे जाके कपड़ा बिछा दो। मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत अभी मरी नहीं है। भिखारी मत बन, मांगने वाला मत बन। खुदा ने तुझे भीख मांगने के लिए नहीं भेजा,
के घराने में। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर उसके बाद तारीख हो गई, बारात की तारीख। अब लड़की का बाप आ रहा, बेटी क्या दे दी, झुक गया, वो कमर टूट गई बेचारे की। आके समधी साहब के पास क्या था, समधी साहब वो ये बता देते वो बराती उराती कितने आएंगे। तो सर उठा के कह रहे आबा का बिल्कुल लल्लई होगा, तुम कुछ ना जानते हो, पूछना आयो, ये कोई पूछने की बात है। वो कहे ना भाई, वो फिर भी मेरा फर्ज था, मुझे बता दो कितने लिए। कहे बोले ऐसा, अब 1000-1200 का इंतजाम लेके चलियो। 1000-1200 का इंतजाम, हाँ, और अपने घर में कार्ड छपवाए कुल 100, और उससे कह रहा 1000-1200। एक बात सुन लो पहले, ये किसी दारुल इफ्ता में फतवा लेने की जरूरत नहीं है। ये उलमा बैठे हैं, कभी कभी इनसे भी बातें पूछ लिया करो। तुम्हारे बेटे की शादी है, ये जिम्मेदारी बेटे वाले पे है, बेटी वाले पे नहीं है, बेटे वालों पे है। 12 को नहीं, 1 लाख को खिलाओ, वलीमा करके अपने घर पे खिलाओ। बेशक बेशक, सुभान, करो वलीमा। बेटी वाले का क्या मतलब भाई, ये तो है इंसानियत, और यही है तुम्हारा तरीका। ये मोहब्बत है उसकी कि वो 1 लाख को बुला ले, वो जाने, जोर नहीं है बेटी वाले पे। तुम्हारे लिए इतनी काफी है कि पाल कर बेटी उसने तेरे हवाले कर दी, उसने चल दिया। वो जब चल दिया तो कह जरा बात सुनो भाई समधी साहब, ऐसा हमारा जो बेटा है ना, उसके मामलात बहुत लंबे चौड़े हैं, हाँ, ताल्लुकात बहुत ऊंचे लोगों से हैं। तो वो कहे बोले मैं क्या करूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले ऐसा कुछ शादी हाल का इंतजाम कर लियो जरा, अच्छा मैरिज हाल देख लियो कोई खूबसूरत सा। ठीक है साहब। और बोले वो स्टैंडिंग होना चाहिए सब मामला, हाँ, तहमद बांध के जा रहा बारात में, स्टैंडिंग चाहिए, सीने में झांको अपने भी। तू अगर इस मंजिल पे होता और तुझसे सवालात होते तो तेरा दिल क्या कहता? सोच। चली गई बारात, 1000 बाराती, 500, 700 बाराती कौम मुस्लिम। कहां पहुंच गए तुम? मस्जिदों में होते थे निकाह, मैरिज हाल में, कहां से कहां चले गए? फिर कहते हो तक घरों में बीवियां मार रही हैं, अरे 1 आध महीना खिला रही हैं, ये गनीमत मान ले। तू इस लायक भी ना था यार, सही पूछा है तो, बिला वजह की बात। कहां थे और कहां चले गए? अब यहां एक बात सुनो, चली बारात, और अब बारातें भी क्या, ये कोट, ये पैंट, और पैंटे भी ऐसी ऐसी सिल रही है, स्टूल बना फिर रहा, बैठा ना जा रहा उससे, नोरा फिर रहा, बैठ ही नहीं रहा, वो बैठे नहीं जा रहा उससे। अगर कोई कह दे हाथ पकड़ के भैया बैठ जा, कह दे ना मैं ऐसे ही ठीक हूं। क्या मुसीबत है यार, कहां आ गए, क्या हो गया, समझ गए? अब बारात पहुंची, सब कोट पहने हुए, सब समझ। और अब अरे एक आदमी तो मुझे बड़ी अजीब बात बता रहा, वो कह रहा मौलाना अब तो कोट भी किराए पे मिल रहे हैं। अबे यार ये तो नई बात हो गई भाई, ये तो हमने सुनी ही नहीं। कहा बोले पक्की बात है, ये किराए पे मिल रहे हैं हजरत, 150-500 में जैसा चाहो आप ले लो, करो बारात। अरे वाह रे वाह, हर मामला रेडीमेड है, सारा मामला बढ़िया। बारात पहुंची साहब। अब बारात में कभी देखा था तुमने 10 साल 20 साल पहले कभी ऐसा हुआ? स्वागत हो रहे हैं बारात में, 100 गुंडे ताने फिर रहे हैं, कोट कॉलर सीधे कर रहे हैं गुंडे पहले ही, सवारियों में से उतर के बाल कर रहे हैं, धूले छुटाई जा रही हैं मुंहों की, और उधर लड़कियां दूध के गिलास और गुलाब के फूल और चोंचे लाल करे खड़ी हैं, ऐसे जैसे किसी का खून पी के आई हैं। बेटियां तुम्हारी, बहनें तुम्हारी, बीवियां तुम्हारी, माएं तुम्हारी, और खड़ी हुई बीवियों बहनों को देखकर तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? तेरी गैरत कहां मर जाती है जब तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के सामने खड़ी होती है? तुझ जैसे मुसलमान के
के लिए नबी ने कहा था दयूस है वो जो अपने बहन बेटियों को बेपर्दा घुमाता है, और दयूस वो होता है जिसे जन्नत की खुशबू कभी नसीब नहीं होती। हाय 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 अल्लाह। 100 लड़कियां खड़ी है स्वागत के लिए, 100 लड़कियां, ये गुलाब के फूल और ये गिलास, बाल आधे इधर और आधे पीछे। पहुंच गए दूल्हा साहब भी, दूल्हा भी ऐसा ही है, उसे भी ये शर्म ना आई, हाथ उठा के कह देता कि सुनो निकाह एक के साथ है, अभी तक वो भी मेरी नहीं है, जब तक निकाह ना हो जा, और तुम जितनी खड़ी हो सब मेरी इस्लामी रिश्ते से बहनें हो, सब इस्लामी रिश्ते से मेरी बहनें हो, वापस चली जाओ। ये स्वागत और इस्तकबाल हमारे नबी का तरीका नहीं, ये गैरों का तरीका है। मैं यहूदियों के तरीके पर अमल करने नहीं आया, मैं तो निकाह करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत माशाअल्लाह। जब तक ससुराल जाता तेरी इज्जत का ठिकाना नहीं होता। कि दूल्हा बहुत देखे, ऐसा जिंदगी में पहली दफा देखा। हाँ, हो गया स्वागत, उसके बाद नाश्ते शुरू, लग गए जुगाड़ से, उठाए पत्ते दबा दब, खाना भी वहीं, 2 खीरे, 2 मूली, गाजर, गोलगप्पे भी चल रहे हैं। बुड्ढा भी पहुंच गया, बुड्ढा गोलगप्पा खाना, बुड्ढा मुंह में दांत ना, फैला रहा जबरदस्ती, जबरदस्ती फैला रहा, दाने अंदर चले गए, पानी पक दे दी बाहर को, गोलगप्पा खाने आया तू यहाँ, शर्म नहीं आ रही तुझे? कितना अच्छा होता कि अपनी उस बारात के जवानों से कहता नादानो बेवकूफो, अभी हम जैसे बुजुर्ग जिंदा है, ये खाने तुम्हारे लिए है, सर ढप के जमीन पर बैठ कर खा लो ताकि पेट भी भर जाए और मदीने के मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो। बहुत माशाअल्लाह, हक हो गया खाना, नाश्ता भी हो गया, अभी एक काम और रह गया था। हाँ, सलामी और होगी, कपड़े बदल लिए दूल्हा ने, और बहनोई साहब तो पूछो मत साहब, तना फिर रहा तना, घर भी लड़ लिया, छोटी सेरे पे भी लड़ा, कभी जूतों पे, कभी कपड़ों पे, कभी बहू को डांट रहा, बोले तेरे भैया ने ऐसा कर दिया, तेरे बाप ने ये कर, मतलब पूरा मुख्यमंत्री हुआ पड़ा आज बहनोई, सुन थोड़ी रहा किसी की। और दूल्हा परेशान है, ए भाई इधर को आ जाओ, ए भाई, भाई कह रहा हटा यार अपना काम, तना अबे कोई ठिकाना थोड़ी है। मगर दूल्हा भी सोच रहा कल ले आज का दिन है, देख तुझे सही ना करा तो मैं ही जाऊं। हो गया काम, सलामी का नंबर आया साहब, चले गए, तने फिर रहे हैं सलामी करने। इस्लाम में कहीं से कहीं तक इन चीजों का हिस्सा नहीं है। सुन लो और से, ये उलमा बैठे, पूछ लो इनसे भी, कभी पूछ लिया करो, मस्जिदों के इमामों, इन उलमा मदारिस के पास आके बैठा करो, कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है, सिर्फ रवाबिस की रसूम, यहूदो नसारा का तरीका, गुंडागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। 50-50, 100 लड़कियां और 100 लड़के आमने सामने, कोई उधर फोटो खींचता, कोई वीडियो बनाता, कोई इधर कोई उधर, अल्लाह अल्लाह। और जानते हो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना, 1 मिनट में तुम्हारी बेटी को नंगा करके देख सकते, तेरी बहन के कपड़े उतार के देख सकते, 1 मिनट में। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो करेगा जमीर का बारा। क्या नजर थी बरेली के उस मुजद्दिद की, जिसने अब से 100 साल पहले फोटो को बहुत सी सूरतों में नाजायज और हराम कहा था। उसमें एक वजह यह भी थी ताकि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो जाए। बेशक, वाह, हक, बहुत खूब। कहां जा रहे हैं आप? कैसा रास्ता तय करना चाहते हैं आप? रुकिए हरामकारियों से, आ जाइए सही रास्ते पर। निकाह के वक्त सब गायब, मोटरसाइकिलें उठाई, मस्जिद का इमाम निकाह पढ़ाने जब आया तो दूल्हे का दादा कुर्ता निकाल कर संदूकों पर नंगा होकर लंबा लंबा लेटा। इमाम देख कर डर गया, कोई मर गया क्या? ये लोग बोले मरा ना दादा, दूल्हे का जिंदा।
पुराना आदमी है। बोले ये क्या कर रहे हैं भाई? बोले और क्या करे, जब सब चले गए तो यही लेटने रह गया है, संदूक रखाने। समझ गए? इमाम साहब बोले 700 आए थे, कहाँ गए? बुड्ढा बोला हाफिज जी सभी भाग गए, तुम निकाह पढ़ा दो बस। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ा के इमाम साहब बोले लाओ मेरे। बुड्ढा बोला तुम्हारे कितना हो? मैन ताना कह रहा जाहिल। अबे नजराने कह दे, मैन ताना बताओ। पुराने जमाने का इमाम साहब भी जवान आदमी थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे, दानिशमंद और अक्लमंद थे। इमाम होना भी अक्लमंदी चाहिए, बेवकूफ के पीछे नमाज नहीं है। आला हजरत ने लिखा फतावा रज़विया में, बेवकूफ जाहिल उजड आदमी नहीं होना चाहिए, इमाम पढ़ा लिखा हो और उसके मिजाज में नरमी ना हो, तलखी हो, तलखी। समझ गए? हाँ, झुका हुआ ना हो इमाम कि जैसे कोई कह दे हाँ 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 हाँ, बिला वजह की बातें मत करो। समझ गए? इमाम को रहना चाहिए, इमाम बन के वो बादशाह है, हाकिम है वो। जोर से बोलो ना भाई। समझ गए? इमाम साहब ऐसे ही थे। बोले ऐसा बहुत देर से देख रहे हूं, सीधे हाथों से पैसे दे, 5000 हो। बुड्ढे का सन्नाटा निकल गया। बुड्ढा बोला 5000? इमाम साहब बोले ज्यादा क्या? वहां तो 5-5, 10-10 दिए यार एनडीओ को, तू मुझे 5000 ना दिए जा रहे। सारी खबरें थी इमाम साहब के पास, सीधे हाथ से दे दे। बुड्ढा बोला हाफिज जी बड़े ऐंठ रहे हो, क्या कर लोगे तुम? उसने सोचा निकाह तो हो गया बुड्ढे ने, मगर इमाम था। इमाम बोला पर्ची पकड़ के निकाह की। बोले निकाह पूरा मेरे हाथ में है। बोले मतलब? बोले 1 मिनट में इधर से उधर कर दूंगा फाड़ कर, या तो दे दे सीधे हाथों से। लड़का बोला दादा इनसे मत लड़ो, इनके दो। इमाम साहब ने पैसे रखे, गायब, चल दिए। ये है तुम्हारा निकाह। अब सुन लो एक मक्के का निकाह। हाथ उठाओ सुभान अल्लाह जोर से, जोर से। गरीब बैठा है दरवाजे पर, अब्दुल मुत्तलिब निकल के आए, आकर देखा गरीब को, पूछा कौन हो? कहा आपकी चौखट का भिखारी हूँ, क्या लेने आए हो? कहा भीख मांगने। अंदर गए, दरवाजे पे अंदर लेकर पहुंचे, बिस्तर पे बैठाया, ठंडा पानी पिलाया, खजूरें खिला के फरमाया मांगो क्या मांगना चाहते हो? जोर से और दिल से बोलो, मांगो क्या मांगना है। इतना जब कहा तो गरीब बोला आपका बेटा जवान है और मेरी बेटी जवान है, कितना अच्छा होगा कि अपने बेटे के लिए मुझ गरीब की बेटी को कबूल फरमा ले। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनिए आप। अब्दुल मुत्तलिब बोले आए कहां से हो, किस खानदान से हो, तुम्हारा नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, जरा बताओ। और यहाँ एक जुमले पर गौर करें, जवान भी बूढ़े भी। आज तो शादियां फेसबुक पर ही हो रही, मामला डन। हाँ, लड़की आ गई थाने, इधर से लड़का भी थाने। दूसरे दिन को फोन आ रहा, बोले हाजी जी आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा बेटे का निकाह तैयार है। हाजी को पसीना आ गया, बे कोई बात नहीं, चीत नहीं, निकाह कैसे? बोले फेसबुक पे करेगा तुम्हारा लड़का। सुनो पहले बात सुनो। असल में मैंने गुफ्तगू तुम्हारे सामने इसलिए इस तरह की ताकि मैं तुम्हें सुना भी सकूं और तुम्हें रोक भी सकूं। सही है? वरना तुम रुक रहे क्या? तुम ना रुकते भैया, हम जाने हैं तुम्हें, मगर हमें भी 20 साल हो गए, चेहरे पढ़ लेते हैं हम भी। तुम क्या चाह रहे हो? सुभान अल्लाह जोर से बोलो। हमने सोचा तुम्हें सब कुछ दिया जाए, बताया जाए, है ना? अब सुनिए, यहां एक जुमला सुनिए आप। अल्लाह अल्लाह, अफसोस होता, बहुत तकलीफ होती है कसम खुदा की इन चीजों पर, जब मुसलमान गलत रास्ते जाता है, बहुत तकलीफ होती है। फेसबुक पर शादियां, उसके अंजाम बुरे हो रहे हैं और आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हो। इसलिए जब रिश्ता करो तो जहां से रिश्ता हो रहा है, जो दुल्हन बन के आने वाली है, ये भी पूछो उसकी नानी कहाँ की थी, उसकी दादी कहाँ की, दादा कौन, बाप कौन, माँ कहाँ की। ये सारी चीजें पहले के बुजुर्ग देखते थे, आज कुछ नहीं देखा जा रहा। आज तो ये कहते अरे यार होगा यार, मुझे लड़की से मतलब,
6 महीने के बाद फंसा फिर रहा लड़की के चक्कर में। बाप बाप होता, बड़े बड़े होते, बड़ों की बातें भी बड़ी होती। ज्यादा होशियार और अक्लमंद मत बनो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, खानदान वालों, इलाका बताओ, कहाँ रहते हो, किस जगह के हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। गरीब खड़ा हुआ, कहा हुजूर सुनिए, अगर आप अरब में रहते हैं मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हैं मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका खानदान खानदाने बनो हाशिम है तो मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। अगर आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहाब है। आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी भी शहजादी का नाम आमिना है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले 1 मिनट रुक जा। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, आमिना अमन से बना, चैन से, सुकून से, शांति से, करार से, इत्मीनान से, राहत से। अब्दुल्ला और इधर आमिना अमन से। इन दोनों के माबेन जब बच्चा दुनिया में आएगा अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, करार देता आएगा, शांति देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा। दुनिया का सुकून छीनता नहीं, रहमत की चादर उड़ाता आएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन उठाई, उठा के बोले जा, तेरी बेटी आमना को अब्दुल्ला के लिए मैंने कबूल कर लिया। पूरी ताकत से बोलो भाई, और जोर से। अब इतना जब कहा तो गरीब बोला बारात कब आएगी। अब्दुल मुत्तलिब बोले 2 दिन छोड़, तीसरे दिन आए। कितने दिन? तीसरे दिन। अब इसने ये ना पूछा बाराती कितने होंगे, नाश्ता कहाँ लोगे, खाना कहाँ, मेरी झाल कहाँ करूं ना, सिर्फ ये पूछा कितने दिन। कहा 2 दिन छोड़, तीसरे दिन। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन आया, बारात चली। अंदाज क्या था, बाराती थे सिर्फ 7। कितने बोलो भाई जोर से। चली बारात, बाप चला अपने बेटे दूल्हा अब्दुल्ला को लेके बारात गई। इधर खानदाने बनो कल्ब जमा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए और खड़े होकर जो सीरत का अपने बेटे की खुतबा पढ़ा है, अल्लाह अल्लाह, तो हर आंख में आंसू था, हर दिल गम में डूबा था, धड़कनें सबकी बड़ी थी, सांसें रुकी हुई थी। खुतबे का आखिरी जुमला अब्दुल मुत्तलिब ने बोला, ए खानदाने बनो कल्ब, ए वहाब तुझे मुबारक हो, तेरी बेटी आमिना का जो दूल्हा बन के आया है मेरा शहजादा अब्दुल्ला, उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। अल्लाह अल्लाह। जलाल में खड़े हो गए वहाब। कहा आपके बेटे का खुतबा हो गया। कहा हाँ। कहा मेरी बेटी का खुतबा सुन लो। अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए, अपनी शहजादी की सीरत का खुतबा पढ़ा। आखिरी जुमला ये था, ए खानदाने बनो हाशिम मुबारक हो, अगर आपके बेटे का जवाब नहीं तो मेरी भी बेटी आमिना का जवाब नहीं। कहा मतलब, कहा अब्दुल्ला ने कभी झूठ नहीं बोला है तो आपको मुबारक हो, मेरी बेटी का चेहरा आज तक किसी खैर मर्द ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। ना दूल्हा का जवाब है ना दुल्हन का जवाब है, इसीलिए आज तक पूरी शादी लाजवाब है। समझ गए ना, आज तक कोई ऐसा दूल्हा, ना ऐसी दुल्हन, ना ऐसा चमन, ना ऐसा खानदान। कल भी लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है, कयामत तक लहराता रहेगा। ये चमन मेरे रसूल का है। पता ये लगा, जब तक दुनिया में नबी के तरीकों पर चलोगे, अच्छे से रहोगे, इंसानियत से रहोगे, आप भी जिंदा रहोगे, आपकी नस्लें भी जिंदा रहेंगी, आप भी कामयाब रहोगे, आपकी नस्लें भी कामयाब रहेंगी। सीरत रसूल पर अमल करिए, सुन्नत रसूल पर अमल करके जिंदगी गुजारिए। तरीक़े मुस्तफ़ा की माला अपने गले में डालकर रहिए। हालात बहुत नाजुक हैं, 5 वक्ता नमाजी बनिए, चेहरों पर दाढ़ियां रखाइए, अपने बच्चों को हुनरदार और तरबियत याफ्ता, आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान बनाइए। शादियां आसान कीजिए, गरीबों की बेटियों को घर में पनाह दीजिए। कल मेरे भाई की बारात जा रही है, अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए, शादी को आसान फरमाए। जो दुल्हन घर में आ रही है, अल्लाह उसके कदमों की बरकत पूरे खानदान को अता फरमाए, इनके चमन को अल्लाह आबाद फरमाए।
और जब बारात में जाएं तो बहुत अदब और एहतराम से जाएं, क्योंकि इस बारात में जो दूल्हा है उसके भाई को खुदा ने आलिम दीन बनाया है। अगर कोई भी गलत हुआ तो उंगली आलिम दीन पर उठेगी। समझ रहे हैं आप? इस चीज का आप ख्याल रखें। नमाज का वक्त हो, जब मस्जिद से आजान की आवाज आए, खाना तैयार हो, छोड़ दो, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ो, ताकि उस गांव का हर आदमी समझ जाए अरे मामूली दूल्हे की बारात नहीं थी, उसकी बारात थी कि जिसके भाई को खुदा ने आलिम दीन बनाया है। अल्लाह अल्लाह। सलामियों का भी ध्यान और इस्तकबाल और स्वागत का भी ध्यान, वो आप जाने कैसे करेंगे। जो मेरा पैगाम था मोहब्बत का, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। समझ गए आप? अदब से रहें, एहतराम से। किसी की बहन बेटी का वहां जाके फोटो ना खींचें, किसी हाल में नहीं। मोबाइल अपने कब्जे में रखें, नजरों को नीची रखें, ताकि दुनिया तुम्हारे आने के बाद कह दे मर्द बहुत देखे, ऐसे जवान कम देखे जैसे उदयपुर से आए थे। इंशाअल्लाह आप भी सलामत, आपकी शादी भी कामयाब। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह माफ कर दे। आमीन व आखिर दावाना।